हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो मैट्रिसेस पढ़ रहे थे चैप्टर, उसका जो लास्ट एक्सरसाइज है 3.4, उस एक्सरसाइज को इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। इस एक्सरसाइज में हम लोग मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इन्वर्स कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, उससे पहले हम सीखेंगे इसके एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। व्हाट आर एलिमेंट्री ऑपरेशन? एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मतलब, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस को कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करना, कैसे करना, वो मैं आप सिखाती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, 6 ऑपरेशंस होते हैं। 6 ऑपरेशंस होते हैं एक मैट्रिसेस में, हमेशा 6 ऑपरेशंस हो सकते हैं, ठीक है। 3 ऑपरेशंस मैं सिखाऊंगी, तो एक रो के लिए हो सकता है वही चीज़, वही कॉलम के लिए हो सकता है। सेकेंड वाला भी रो के लिए हो सकता है, फिर कॉलम के लिए हो सकता है। थर्ड भी रो के लिए हो सकता है, कॉलम के लिए हो सकता है। तो ये हो जाएंगे ऐसे ऑपरेशन 3 है, लेकिन रो और कॉलम दोनों के लिए हो सकते हैं, इसलिए इनको 6 बोला जाता है, ठीक है, कि ये 6 ऑपरेशंस हैं। तो रोज और कॉलम्स के लिए हम क्या क्या ऑपरेशंस लगाते हैं ये देखिए। फर्स्ट है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी रोज और 2 कॉलम्स। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा रो और कॉलम, ठीक है। मैंने दोनों के लिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि रो में कैसे चेंज करते हैं और कॉलम में कैसे चेंज करते हैं। तो ये ऑपरेशन तो एक है, लेकिन रोज के लिए भी लगता है और कॉलम के लिए भी लगता है, इसलिए इसको 2 ऑपरेशंस में काउंट किया गया है। तो देखिए, रोज में R1 और R2 और कॉलम में C1 और C2। R1 इंटरचेंज का साइन होता है ऐसा, ठीक है। और कुछ आपको ऑपरेशन लगाना है, कुछ चेंज करना है, तो उसका साइन होगा कि R2 बन गया ऐसे। लेकिन R1 और R2 अपनी प्लेस एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आएगा साइन ऐसा। R1 इंटरचेंज विथ R2, व्हाट डज इट सेज? मतलब मेरा जो R1 है, ये मेरी रो 1 है और ये मेरी रो 2 है। दिस इज R1, दिस इज R2। तो R1 की जगह R2 चली जाएगी और R2 की जगह R1 चला जाएगा। मतलब 3 4 ऊपर आ गए और 1 और 2 नीचे आ गए। हम ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज मैट्रिसेस में अगर इफ़ यू अप्लाई दीज ऑपरेशन, तो मैट्रिसेस की वैल्यू चेंज नहीं होती है, मैट्रिसेस चेंज नहीं होता है, इसीलिए 1 और 2 आप ऐसे इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। 1 और 2 को नीचे ले आया और 3 और 4 को ऊपर ले आया। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम क्यों लगा रहे हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले आप देख लीजिए कि लगाते क्या हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हमें अप्लाई करने हैं। कॉलम में देखिए C1 इंटरचेंजेस विद C2, इसका मतलब C1 की जगह C2 आ गया और C2 की जगह C1 आ गया। तो देखिए, दिस इज माई C1, दिस इज माई C2, तो 1 3 2 4 है, इधर चेंज होके 2 4 1 3 बन गया, ठीक है। तो ये था मेरा फर्स्ट ऑपरेशन, जहाँ पे मैंने रो या फिर कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज किया। अगर यहाँ पे जैसे 3 रोज हैं, R1, R2 और R3, आप R1 और R3 को भी चेंज कर सकते हैं, R2 और R3 को भी कर सकते हैं, ठीक है, R1 और R2 को भी कर सकते हैं। आप ऐसे किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हो। वैसे ही सेम कॉलम में आप किसी भी कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑपरेशन जो हम मैट्रिसेस पे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, रोज को और कॉलम्स को। सेकेंड ऑपरेशन जो आता है वो है मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, ठीक है। क्या बोल रहा है वो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी कांस्टेंट, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि अगर जीरो से आपने मल्टीप्लाई किया तो सारी रोज के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे उस रो के, और अगर एलिमेंट सारे जीरो हो गए तो वो मैट्रिसेस का जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जिस मैट्रिसेस के लिए हम उसको सॉल्व कर रहे हैं इन्वर्स निकालने के लिए, वो उसका नहीं निकलेगा। ये भी मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी। तो जीरो से तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, किससे मल्टीप्लाई करना है? किसी भी नॉन जीरो नंबर, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर से अगर आप एक किसी रो को मल्टीप्लाई करते हो तो भी उसका आंसर चेंज नहीं होता है। इसका मतलब आप ये एलिमेंट्री ऑपरेशन इस मैट्रिसेस पे लगा सकते हो कि आप किसी भी मैट्रिसेस पर किसी भी मैट्रिसेस में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे ये देखिए, R1 चेंजेस
अब ये चेंजेस है ना, यहाँ पे इंटरचेंज का साइन ऐसे था, यहाँ पे चेंज हो रहा है सिर्फ R1 चेंजेस टू KR1, K इज सम कांस्टेंट नंबर, ठीक है, ये कोई क्या है, ये एक कांस्टेंट नंबर है। C1 चेंजेस टू KC1, यानी ये एक कांस्टेंट नंबर है। फाइन। अब देखिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। ये मैंने एक मैट्रिसेस लिए, ये मैंने रो ऑपरेशन समझाया है और ये मैंने कॉलम ऑपरेशन समझाया आपको, ठीक है। अब जैसे रो ऑपरेशन में 1 2 3 4 मेरे को ए मैट्रिसेस गिवन था, मैंने फर्स्ट रो में अप्लाई किया कि फर्स्ट रो को ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। फाइन। तो फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट्स है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ओके। और सेकेंड रो जो है वो ऐसे कैसे रहेगी, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, जिस रो में आप चेंज कर रहे हो, ध्यान रखिए यहाँ जो आपने लिख रखी है वही वाली रो में चेंजेस होंगे, बाकी और भली कोई भी रो ऐड लेस या इंटरचेंज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ चेंजेस इसी रो में होंगे, बाकी और किसी रो में चेंज नहीं होगा। तो सेकेंड रो मैंने ऐसे कैसे लिख दी। सेम देखिए कॉलम में कैसे हमने अप्लाई किया, जैसे एक है 1 3 2 4, ये कॉलम है हमारा C1 एंड C2, इस पर मैंने C2 पे मतलब सेकेंड कॉलम में 1/5 का डिवाइड किया। देखिए सेकेंड वाले कॉलम में मैंने 1/5 का डिवाइड किया, तो इसको फर्स्ट वाला कॉलम तो ऐसे कैसे लिख दिया 1 और 3, सेकेंड वाले कॉलम में डिवाइड कर दिया, यानी 2/5 4/5, ठीक है। तो ऐसे आप ये सेकंड ऑपरेशन आप अपनी मैट्रिसेस पे लगा सकते हो, जहाँ पे आप किसी कांस्टेंट से किसी रो या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब हमारे 4 ऑपरेशंस हो गए। अब लास्ट हमारा ऑपरेशन है, देखिए, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम करस्पॉन्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, आप इस टाइप का ऑपरेशन भी लगा सकते हो। क्या ऑपरेशन है ये, किस एक R2 को चेंज कर रही हूँ, सबसे पहले मैं रो वाला बता रही हूँ आपको, R2 को चेंज कर रही हूँ। R2 में मैंने क्या किया, मैंने जो सेकेंड रो था, फर्स्ट रो है, उसको मैंने 2 से पहले मल्टीप्लाई किया और फिर R2 वाले में से माइनस कर दिया, ठीक है। क्या किया मैंने इस वाली फर्स्ट वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 2 और 4, ठीक है। उसके बाद इसको R2 में से माइनस किया और वो R2 की प्लेस पे लिखा। किसकी प्लेस पे लिखा ये भी ध्यान रखिएगा, R1 चेंज नहीं होगा, R2 ही चेंज होगा। यहाँ अपन सिर्फ R2 को चेंज कर रहे हैं, भले R1 के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाकर इसमें से माइनस वगैरह कर रहे हैं, लेकिन R1 चेंज नहीं होगा, सिर्फ R2 चेंज होगा। तो R1 की जगह तो 1 और 2 ऐसे कैसे वापस लिख दोगे आप, 1 और 2। R2 की जगह आप चेंज करोगे, तो मैं पहले क्या करा, ट्वाइस ऑफ R1 किया, यानी 2 और 4 ये आ गया। अब R2 में से इसको माइनस करो, यानी 3 - 2 दैट इज 1, 4 - 4 दैट इज 0, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं ये भी अब आपको मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगी, जब इन्वर्स मैट्रिसेस पूरा समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि हम ये ऑपरेशंस कर क्यों रहे हैं एक्चुअली। देखिए अब कॉलम में मैंने क्या किया, मैंने C1 में से मैंने किसको चेंज किया है, C1 को। ध्यान रखिए C1 को चेंज किया तो आप डायरेक्टली C2 जो है वो यूं के यूं लिख दीजिएगा, C1 के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, और C2 ऐसे कैसे दीजिए क्योंकि C2 में कोई चेंजेस नहीं है। C1 को चेंज कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, C2 में हाफ का डिवाइड कर रही हूँ और फिर C1 में से माइनस कर रही हूँ। तो सबसे पहले C2 में हाफ का डिवाइड करो, यानी ये आ जाएगा 1 और 2। अब इसको C2 में से माइनस कर दो, C1 में से माइनस कर दो, सॉरी ये आ गया C2 हमारा। अब इसको C1 में से माइनस कर दो, मैंने हाफ का डिवाइड करके यहाँ लिखा है, ठीक है। अब इसको ये 2 है, अब इसको C1 में से माइनस कर दो, तो 1 - 1 0 एंड 3 - 2 1। तो ये आ गया मेरा ऑपरेशन लगाने के बाद वाली मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये 3 ऑपरेशंस थे। हमने फर्स्ट क्या पढ़ा कि हम लोग कोई भी रो को या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड हमने पढ़ा किसी भी रो में हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड में हमने पढ़ा कि हम किसी भी रो में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो से उसको माइनस कर सकते हैं टू ब्रिंग अ पर्टिकुलर नंबर। हम ये ऐसा क्यों करते, ताकि हमें कुछ पर्टिकुलर एक नंबर चाहिए, जैसे 1 2 0 इस टाइप का कुछ हमें चाहिए होगा क्वेश्चन में, जिससे कि हम ये सारे ऑपरेशंस लगाकर उसको इंटरचेंज करेंगे। देखिए अब पढ़ते हैं हम इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, ठीक है, m ऑर्डर की समझिए। इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमारा ये चीज़ फर्स्ट क्या कंसेप्ट आया, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो मतलब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स उसी में अप्लाई हो सकती है जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स लग रहा हो,
ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इन्वर्स नहीं एप्लीकेबल होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकल सकता है। तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर, और एक और हमारे पास बी मैट्रिसेस है ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट कि ए बी को मल्टीप्लाई करने से और बी ए को मल्टीप्लाई करने पर, ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आई आ जाता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आती है यानी 1 0 0 1 वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी तो उसी ऑर्डर की आएगी, ध्यान रखिएगा। अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों ही सेम ऑर्डर की है तो आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी वो भी आपकी सेम ऑर्डर की ही आएगी, ठीक है। तो अब देखिए ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई अगर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि बी जो है वो ए का इन्वर्स है, ठीक है। इन्वर्स को कैसे डिनोट किया जाता है, ए इन्वर्स इस टाइप से डिनोट किया जाता है इसको। आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ा है तो आप ए इन्वर्स आप कैसे डिनोट करोगे, इस टाइप से, ठीक है। तो अब देखिए देन बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए। आप बी को क्या बोलोगे, ए का इन्वर्स बोलोगे, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ए मैंने लिखा 2 3 1 2, ये मैंने एक ए लिख दिया और बी लिख दिया 2 -3 -1 2। मैंने पहले ए और बी का ए और बी निकाला, यानी सबसे पहले 2 2 ज़ा 4 4 -3 इज 1, 3 2 ज़ा 6 -6 + 6 0, 2 1 ज़ा 2 -2 0, 2 1 सॉरी -3 एंड 4 1, ठीक है। -3 + 4 इज 1, तो ये आ गया मेरा ए बी। अब मैं निकालती हूँ बी ए निकालने के लिए बी को पहले लिखना पड़ेगा और ए को लिखकर फिर आप जब सॉल्व करोगे तो इसका आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ओके। तो ये आई मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि बी जो है वो ए का इन्वर्स है, ठीक है, या फिर ए बी का इन्वर्स है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। नाउ बी इज एन इन्वर्स ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स, या फिर ए इज एन इन्वर्स ऑफ बी दैट इज ए इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई। अब जो मेरा बी है, बी की जगह मैंने क्या लिखा, ए इन्वर्स, तो ए इंटू ए इन्वर्स, या फिर बी ए इस बी की जगह ए इन्वर्स लिख दिया, तो ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमेशा ध्यान रखिए अगर आप ए को ए इन्वर्स से उसके इन्वर्स से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ठीक है। ए को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए इन्वर्स से तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, या फिर ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। इस बी की जगह मैंने ए इन्वर्स पुट कर दिया, इस दोनों ये जो बी हैं इनकी जगह मैंने ए इन्वर्स पुट कर दिया है, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स होता ही नहीं है, ए और बी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। नाउ बी इज एन इन्वर्स ऑफ ए, देन ए इज ऑल्सो एन इन्वर्स ऑफ बी। ये तो मैंने बताया भी यहाँ पे आपको कि अगर ए बी ए का इन्वर्स है तो जो ए है वो भी बी का इन्वर्स होगा। ये 2 थ्योरम है, ये हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे कैसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे मैट्रिसेस में और उससे हम लोग ए इन्वर्स निकालना सीखेंगे। देखिए पहले थ्योरम्स देख लेते हैं। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स क्या बोल रहा है वो, अगर किसी एक मैट्रिसेस का एक इन्वर्स मौजूद है, इसका मतलब अगर ए का इन्वर्स है बी तो बी इज द यूनिक आंसर, इज द यूनिक मैट्रिसेस। इसका मतलब उस ए का सिर्फ एक मैट्रिसेस का एक ही इन्वर्स हो सकता है, ए मैट्रिसेस के और कोई इन्वर्स नहीं हो सकते। अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो एक ही होगा और कोई नहीं होगा। तो देखिए इफ द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक। यूनिक वर्ड का मतलब सिंगल, एक ही होगा। जैसे मैंने इसको प्रूफ किया है, देखिए हम कैसे करते थे, बी ए इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू आई, ये हमने भी पीछे पढ़ा, यानी बी क्या है, ए का इन्वर्स है। तो हम एक चीज़ मान के चलते कि लेट सी इज ऑल्सो एन इन्वर्स ऑफ ए। हमने ये माना कि हमारा एक कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव लिया कि इसको हम लोग गलत कहते हैं कि यूनिक नहीं है। तो हमने माना कि सी भी एक ऐसा मैट्रिसेस है जो ए का इन्वर्स है, मतलब बी तो है ही और सी भी है। तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू आई हो जाएगा। अगर ये इन्वर्स है तो ए सी इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू आई हो जाएगा, ठीक है।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर ये भी है और ये भी है तो। अब देखिए बी क्या है, बी को मैं बी इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकती हूँ। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी पहले भी कि किसी भी मैट्रिसेस को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते हो द सेम ऑर्डर तो आपकी वो सेम मैट्रिसेस वापस आती है। ठीक है, तो इस बी को मैं बी आई लिख सकती हूँ बिकॉज किसी भी मैट्रिसेस को हम आइडेंटिटी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे मैट्रिसेस में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम वही हमारे पास रिजल्ट आएगा वापस। तो बी को मैंने आई से मल्टीप्लाई किया। अब इस आई की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये देखिए ए सी है आई के बराबर, ए और सी को मल्टीप्लाई करूंगी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी अगर वो इन्वर्स है तो इस आई की जगह मैंने लिख दिया ए सी। ठीक है, अब ए बी ए को साथ में लिख दिया और सी को अलग कर दिया, बी ए को साथ में लिखकर सी को अलग कर दिया। अब ये बी ए क्या है मेरी यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको मैंने लिखा आई इंटू सी। बी ए की जगह मैंने क्या लिख दिया आई इंटू सी, तो आई इंटू सी करेंगे तो क्या आ जाएगा सी। इसका मतलब स्टार्ट मैंने किससे किया था, बी से, एंड किससे हुआ, सी से। इसका मतलब बी और सी क्या है, सेम ही मैट्रिसेस हैं। दिस प्रूव्स दैट कि हमेशा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसका इन्वर्स हमेशा यूनिक ही होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम फोर्थ देखते हैं हम लोग। वो थ्योरम क्या बोल रही है, इफ A and B has inverse then AB inverse is equals to B inverse A inverse। ठीक है, मैंने जब आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी ना, ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज जिसमें कम्यूटेटिव एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूटिव सब पढ़ाया था, तब उसमें मैंने डिवीजन वाली चीज़ छुड़वाई थी। मैंने कहा डिवीजन मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता है, मैट्रिसेस में क्या होता है ए इन्वर्स होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए ए बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये हम प्रूव करेंगे। ये एक थ्योरम है जिसको हम प्रूव करेंगे। तो देखिए ए बी इन्वर्स ए बी को मैं उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, 1 आएगा या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। अगर मैंने आपको बताया था किसी भी ए इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास आई आएगा, ये पीछे मैंने अभी आपको बताया। तो ए की जगह मैं ए बी भी लिख सकती हूँ, ए बी और ए बी इन्वर्स। ठीक है, एक मैट्रिसेस है ए बी, उसका इन्वर्स लिखा ए बी इन्वर्स, तो वो मेरी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। अब होता है प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स। सबसे पहले प्री मल्टीप्लाइंग और पोस्ट मल्टीप्लाइंग का क्या मतलब है, देखिए प्री मल्टीप्लाइंग यानी जैसे मैंने बी लिख रखा है, प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब होता है उसके पहले किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पर भी जैसे सी है तो उसके भी पहले किसी चीज़ का मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिसेस में मैंने बताया था अपन मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होता है, ए बी और बी ए के इक्वल बहुत से केसेस में नहीं होता है। ठीक है, इट कैन बी इक्वल बट बहुत से मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब बी की प्लेस पोजीशन चेंज होने से मल्टीप्लिकेशन वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको प्री मल्टीप्लाई करती हूँ और अगर बी ए इन्वर्स करती हूँ तो दोनों का रिजल्ट अलग आएगा, इसीलिए उसको लिखते हैं प्री मल्टीप्लाइंग एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग। पोस्ट मल्टीप्लाइंग करेंगे तो वो अलग हो जाता है और प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे तो अलग होता है। ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिसेस में अगर आप पोजीशन चेंज करते हो तो आंसर आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस जगह मैंने क्या किया, ए इन्वर्स का दोनों ही साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई इंटू ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स ही आएगा। समथिंग वन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसको मैं किसी से मल्टीप्लाई करती हूँ तो सेम वही आती है मैट्रिसेस मेरी, तो ए इन्वर्स आया। यहाँ पे मैंने ए और ए इन्वर्स इन दोनों को साथ में लिख दिया, बी को अलग से लिखा, फिर ए बी और बी इन्वर्स ये लिखा ऐसे कैसे, तो ए और ए इन्वर्स तो मेरा आई बन गया वापस से। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई, तो ये आई बन गया, और बी को ऐसे कैसे लिख दिया, और ए बी इन्वर्स मैंने लिख दिया, और ये इधर तो ऐसे ए इन्वर्स चल ही रहा है, तो आई इंटू बी विल बी बी। आई अगर बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बी ही रहेगा। अब देखिए, अब मैंने इसको प्री मल्टीप्लाई फिर से किससे किया, बी इन्वर्स से। इसको मैंने आगे किससे मल्टीप्लाई किया, बी इन्वर्स से। कैसे कर रही हूँ मैं ये सब चीज़, तो मैंने सबसे पहले देखिए ए इन्वर्स दिखा, फिर बी इन्वर्स देखा, तो मैंने इसके साइड लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए चली, तभी मेरे ये आंसर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स आया इस साइड। ठीक है, तो मुझे एक तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे ए बी है, तो इस ए बी इन्वर्स को तो रखना है, इस ए बी को हटाना है, तो पहले ए को हटाया ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके, फिर अब मैंने बी को हटाया, तो देखिए बी इन्वर्स बी अगर करते हैं तो वो बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। यहाँ पे तो प्री मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू सम इन्वर्स विल गिव मी दैट मैट्रिसेस ओनली। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को वापस अगर मैं किसी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो मैट्रिसेस आ जाएगा, तो हैंस हमने इसको यहाँ पे ये प्रूव कर दिया। तो ये थी थ्योरम 3 और 4 जो कि इन्वर्स से रिलेटेड थ्योरम्स थी। तो एक तो यूनिकनेस वाली थ्योरम थी और एक है कि ए और बी का इन्वर्स आप निकालते हो तो दैट विल बी इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। हमें कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर हम कैसे इन्वर्स निकालेंगे मैट्रिसेस का, ये देखिए। उसके पहले आप ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा कि कैसे आपको निकालना है। इफ़ वी आर अप्लाइंग
रो ऑपरेशन, देन द होल क्वेश्चन शुड बी सॉल्व विद द रो ऑपरेशन। अगर आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया है रो ऑपरेशन लगाने का, ठीक है, अगर आपने रो ऑपरेशन लगाने से स्टार्ट किया है तो पूरा क्वेश्चन आपको रो ऑपरेशन से ही करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, इफ़ यू आर अप्लाइंग कॉलम ऑपरेशन इन सम ऑफ द क्वेश्चन, देन होल क्वेश्चन हैज़ टू बी सॉल्व विद कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। आप रो ऑपरेशन लगाइए, रो ऑपरेशन को सॉल्व करिए, तो पूरा क्वेश्चन रो से करना है। और कॉलम अगर आपने स्टार्ट किया है क्वेश्चन कॉलम को, तो पूरा क्वेश्चन आपका कॉलम ऑपरेशन से होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग इन मैट्रिसेस कि अगर हम लोग, जैसे हमने 3 मैट्रिसेस लिए हैं एक्स ए बी, ये मैट्रिसेस लिए हैं सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू ए बी, एक्स क्या है, ए बी के बराबर है, ठीक है, ये हमने लिखा है। तो अगर मैं रो ऑपरेशन लगा रही हूँ, ध्यान रखिएगा, इफ़ आई एम अप्लाइंग रो ऑपरेशन, तो मेरा जो ऑपरेशन होगा वो इस एक्स पे तो होगा ही, साथ में ए और बी में से सिर्फ आगे वाली जो मैट्रिसेस है ए, उस पे होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं रो ऑपरेशन लगा रही हूँ तो मेरा एक्स और ए इन दोनों पे ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। बी को आपको नहीं छेड़ना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, ए और एक्स और ए पे लगेगा। और अगर मैं कॉलम ऑपरेशन लगा रही हूं तो एक्स और बी पे लगेगा, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ये तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको जो इन्वर्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेरा जो रो ऑपरेशन लगना है वो एक्स और ए पे लगना है और कॉलम ऑपरेशन एक्स और बी पे लगेगा, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन कराऊंगी तब समझाऊंगी, तो इसको इस तरह से ध्यान रखिए। ए इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, आई ए। आप इन्वर्स निकालने के लिए आप सबसे पहले ये चीज़ यूज़ करोगे, ए मैट्रिसेस लिखी, आई मैट्रिसेस लिखी और ए लिखी। अगर रो ऑपरेशन लगा रही तो ए और आई पे लगाऊंगी, ठीक है। और अगर कॉलम ऑपरेशन तो इसको मैं ए आई लिखूंगी, ध्यान रखिएगा, इसको मैं उल्टा लिखती हूँ, ए इंटू आई। तो कॉलम ऑपरेशन में ए और आई इस पे लगेगा, ठीक है। तो रो ऑपरेशन लगाते वक्त ए आई ए लिखना है आपको और कॉलम ऑपरेशन लगाते हुए ए आई लिखना है, ठीक है। अब देखिए, while solving the question and applying row and column operation on AIA or AI, if we obtain all the zeros in one or more rows of the matrices on the left hand side, that is A, then A inverse does not exist। ये मैंने आपको समझाया, जैसे आप ये सॉल्व कर रहे हो, इसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हो, आपने 2-3 ऑपरेशंस लगा दिए और आपकी जो ये मैट्रिसेस है, ये ए क्या है, मैट्रिसेस है आपकी, और ये जो ए है इसको ऐसे कैसे रखोगे, ये जो मैट्रिसेस है इस मैट्रिसेस पे आपने कोई ऑपरेशन लगाया और आपका कोई रो या कोई ये ऐसे कॉलम या कोई रो आपकी सारी जीरो आ जाती है, यू गेट जीरोज इन ऑल वन और मोर ऑफ द रोज इन द मैट्रिसेस, तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है, देयर इज नो ए इनवर्स इन दैट रो। इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगी, तो पहले आप बस ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी ऑपरेशन लगाते लगाते आपका कोई रो और कॉलम में जीरो आ जाता है तो वो आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 23 है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने सारे रो ऑपरेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको मैंने सारा कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व किया है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जो ऑपरेशन लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि पूरा क्वेश्चन आपको कॉलम से ही करना है, और अगर रो से स्टार्ट किया है तो पूरा क्वेश्चन रो से करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्टेड। मैंने फर्स्ट इसको रो ऑपरेशन किया, तो रो ऑपरेशन में मेरे को पता था ए इज इक्वल्स टू आई ए होता है, ये चीज़ होती है। तो ए जो है वो मेरा मैट्रिसेस गिवन है, अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू आई ए लिखा, इस ए की जगह मैंने लिखा मैट्रिसेस मेरा, ओके। ये जो द लेफ्ट हैंड साइड में ए है उसकी जगह मैंने मैट्रिसेस लिखा। आई की जगह मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी ऑफ द सेम ऑर्डर, जो आपको ए का ऑर्डर दे रखा है, यहाँ पे 2 into 2 है, तो यहाँ पे भी आपको 2 into 2 मैट्रिसेस का आई लिखना पड़ेगा, और फिर लिखो ए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो मेरा इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला ए है, इसको मुझे ऑपरेशन लगा के ऐसे सॉल्व करना है कि मेरा आंसर 1001 आ जाए, ठीक है। क्या करना है मुझे, इस ए को मुझे सॉल्व करते 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 इस तरीके से पहुंचना है, इसके ऊपर ऑपरेशन, इसके ऊपर ऐसे ऑपरेशन लगाना है कि ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिसेस बन जाए, ओके। तो सबसे पहले आप इस पे ऑपरेशन लगाना शुरू करिए, तो जो भी इस पे लगाएंगे वो आप इस पे भी लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, जो भी ऑपरेशन आप इस पे लगाएंगे वो आप इस पे भी लगाएंगे। तो इस पे लगाते लगाते जब ये चेंज हो जाएगा तो जो आंसर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस स्टेप में आ गई और इधर जो आंसर आया मेरा, वो मेरा ए इनवर्स होता है। देखिए क्या करेंगे, मैंने फर्स्ट इधर देखा, यहाँ 1 मेरे को, अगर मेरे को इसको ये बनाना है, यानी मेरे को इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो इसको मेरे को 1 0 0 1 ऐसे चाहिएगा यहाँ पे।
1 1 यहाँ चाहिएगा, तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ है, इसको मुझे 0 बनाना है। तो मैं सबसे पहले कैसे 0 बनाऊंगी, तो देखिए 2 में से, इसमें से मैं इसका ट्वाइस इसमें से माइनस करती हूँ। अगर रो सेकंड में फर्स्ट रो का ट्वाइस मैं इसमें से माइनस करती हूँ तो यहाँ 0 बन जाएगा। ऐसे भी कर सकती हूँ। अगर मैं रो ऑपरेशन लगा रही हूँ तो मुझे रो ही का देखकर चलना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यही करा, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो मेरी हो गई 2 और 2 2 4, उसको मैंने रो सेकंड में से माइनस किया, इसमें से माइनस किया। तो R2 एक एक एलिमेंट को चेंज करिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं सोचिएगा कि पूरा का पूरा रो चेंज हो जाएगी, नहीं, एक एक एलिमेंट चेंज होगा। तो 2 - 2 किया, 2 - 2 मेरा आ गया 0, और नीचे क्या -1 -1 और -4, तो ये हो गया -5, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट रो तो चेंज नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, मैंने R2 चेंज किया है, तो फर्स्ट रो को तो ऐसे कैसे वापस लिख दिया, और सेकेंड रो में मैंने ऑपरेशन लगा दिया। अब यहाँ पे भी वही ऑपरेशन लगेगा, तो फर्स्ट रो तो ऐसे लिख दी 1 0, सेकेंड रो में देखिए फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, और ये आएगा 2 और 0, सेकेंड रो में से माइनस करिए, 0 माइनस ऑफ -2 एंड 1 -0, दैट इज 1, ठीक है। आपने जो ऑपरेशन लगाया वो आपको दोनों मैट्रिसेस पे लगाना है। इसको हमें आई मैट्रिसेस बनानी है, तो इसके एलिमेंट्स को 1 तो चेक करते हुए चलिए, फिर देखिए यहाँ पे 0 चाहिए हमको। बेसिकली जस्ट गो लाइक दिस, पहले इसको चेंज करिए, इसको चेंज करिए, फिर इसको चेंज करना, फिर इसको चेंज करना, ठीक है। मैट्रिसेस में जो 2 × 2 की मैट्रिसेस, उसमें कोशिश करिएगा कि इसको चेंज कर सको पहले, फिर इसको और फिर इस एलिमेंट को, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आप इसको ऐसे चेंज करिएगा। तो देखिए ये मैंने 1 तो ऑलरेडी था, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 0 चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ, इसमें मैं क्या करूँ कि मेरा 1 बन जाए, इनसे कुछ माइनस वगैरह कर सकती हूँ तो भी 1 नहीं बनेगा। इसमें मैं डिवाइड कर दूँ -5 का, अगर मैं इस वाली रो में -5 का डिवाइड कर दूं तो ये मेरा 1 बन जाएगा। तो देखिए मैंने इस R2 में -5 1/5 का डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट रो तो ऐसे कैसे लिख दी, सेकेंड रो में इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आप कुछ भी अप्लाई करने से पहले ये भी चेक करना है कि मेरा वापस ये चेंज ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप -5 में +5 करते हो तो +5 इसमें भी हो जाएगा, तो ये 0 हो जाए, ये 0 से कन्वर्ट हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। -5 को 1 बनाने के लिए +4 भी कर सकते हो आप, या +6, सॉरी, +1 बनाना तो +6 भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका 0 भी चेंज हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 0 आपका चेंज नहीं होगा। तो देखिए 0 से तो 0 ही रहा, इसमें मैंने डिवाइड किया -5/5 -5, दैट विल गिव मी 1, ओके। तो ये तो मेरा 1 0 0 1 आ गया। यहाँ पे देखिए क्या चेंजेस होंगे, इसमें मैं दोनों में -5 का डिवाइड कर देती हूँ, तो 1 0 ऐसे कैसे लिखा, नीचे लिखा -5 यानी 2/5 और -1/5 मेरा नीचे का सेकेंड रो चेंज हो गई, ठीक है। इस ए को तो साथ में आपको ऐसे ऐसे लिखना ही है। अब देखिए, अब मुझे यहाँ बनाना है 0, तो इसमें से मैं 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, क्योंकि देखिए यहाँ चेंज कुछ नहीं होगा, 0 में से ये माइनस होगा तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ तो 1 का 1 ही रहना है, चेंज नहीं होना है। तो इसमें से मैं 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड रो में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट रो में से इसको माइनस कर दिया, तो सेकेंड रो में मैंने 2 का मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आया, 0 और 2, उसको फर्स्ट रो में से माइनस कर दिया, यानी 1 - 0 इज़ 1 और 2 - 2, रो 1 चेंज हो रही है, 2 - 2 विल बी 0, ये 0, रो सेकेंड को तो ऐसे कैसे लिख दिया, सेम यहाँ अप्लाई किया। यहाँ पे मैंने सेकेंड वाले को इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये तो होगा 4/5 और ये हुआ -2/5, ठीक है। अब इसको 1 से आपको माइनस करना है, 1 में से माइनस करो, 1 - 4/5 विल बी 5 - 1 1/5, ओके, और 0 - 2/5 विल बी +2/5, 0 माइनस ऑफ -2/5 विल +2/5, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 2/5। अब यहाँ मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, देखिए 1 0 0 1, ये बन गई मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके मैट्रिसेस बनने पर जो इधर जो मेरे चेंजेस आए, ये मेरी A इनवर्स, ठीक है। तो इस A का A इनवर्स है ये, समझ में आया, काफ़ी ईजी है, लेकिन आपको ऑपरेशन लगाते वक्त बस ध्यान रखना है कि मुझे ये कन्वर्ट, इधर वाली मैट्रिसेस इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करूँ, और जो ऑपरेशंस यहाँ लगाऊंगी वो इस मैट्रिसेस में भी लगेंगे, और इस मैट्रिसेस में लगेंगे, तो आपको मैट्रिसेस में ऑपरेशन लगा कर जो चेंजेस आते हैं और जो एंड में आंसर आता है वो आपका A इनवर्स बनता है। जो इधर वाली मैट्रिसेस आपकी आई राइट हैंड साइड में, वो आपका A इनवर्स है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन को मैंने कॉलम ऑपरेशन से पूरा सॉल्व किया है,
ठीक है। तो फर्स्ट ये मैंने कॉलम ऑपरेशन लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, ए इज इक्वल्स टू ए आई। मैंने बताया था रो ऑपरेशन में आई ए लिखते हैं, लेकिन कॉलम ऑपरेशन में ए आई लिखते हैं, क्योंकि इस पे हमारा इस पे और इस पे हमारे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई होंगे। तो देखिए ए तो मैंने यू का यू लिख दिया, ये 3x3 की मैट्रिसेस है, ए लिखा, और आई की जगह भी मैंने 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई है यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय अप्लाइंग कॉलम मेथड्स। ठीक है। अगर कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करूंगी तो उसको सबसे पहले मैं इसको चेंज करूंगी, फिर इसको चेंज करूंगी, फिर इसको चेंज करूंगी, देन आई विल गो दिस then I'll change this and then I'll go like this। ठीक है। आप इस टाइप से चेंज करिए तो आपका वो इजी बनेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, ये पर्टिकुलर कोई फिक्स नहीं है, आपको जैसे आपको जिस टाइप से अप्लाई करना है आप वैसे अप्लाई कर सकते हैं, बट इट्स नॉट फिक्स टू अप्लाई दिस, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें कोई स्टेप्स वगैरह कुछ भी फिक्स नहीं होता है, आप चाहो तो अपने ऑपरेशंस लगा सकते हो, इट्स नॉट फिक्स्ड, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंगली भी आप पहले इसको चेंज करो, फिर इसको चेंज करो, फिर इसको करो, कैसे भी आप कर सकते हो, इट्स टोटली अपॉन यू। ठीक है। तो आप इनको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, बस एंड में आपका आंसर सेम आएगा। हो सकता है दो तीन स्टेप्स ज़्यादा आए, आपके 2-3 ऑपरेशन ज़्यादा लगे हैं, सिर्फ यही फ़र्क पड़ेगा, बाकी आंसर आपका सेम आएगा भले आप कोई भी ऑपरेशंस लगाओ। ठीक है। तो कॉलम ऑपरेशंस में ऐसे चेंज करेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा, और नहीं आप जैसे आप सॉल्व करना चाहते हैं आप पहले इनको सॉल्व करो फिर इनको करो, दैट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप कौन से ऑपरेशंस लगा रहे हो। बस आपका क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा लेंदी हो जाता है और बाकी आंसर आपका सेम ही आएगा, करेक्ट आएगा। देखिए तो फर्स्ट मैंने इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाया, मुझे यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बनानी है तो मुझे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ पे क्या है 1 है, 2 है, 1 है, 0 1 2 3 है। इसको मैं इंटरचेंज कर दूँ, इसको मैं इंटरचेंज करूँगी तो देखिए मेरे 2 एक साथ चेंज हो गए, 1 यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया, तो 2 प्लेसेस मेरी चेंज हो गई। तो इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया C1 से C2 को, इस कॉलम से इस कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। ध्यान रखिएगा मैं कॉलम ऑपरेशन से कर रही हूँ तो पूरा क्वेश्चन कॉलम ऑपरेशन से ही होगा। तो इसको मैंने इससे इंटरचेंज किया, इसको मैंने अगर इंटरचेंज किया तो देखिए 1 2 1 इधर आ गया और 0 1 3 इधर बन गया और 2 3 1 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है। यहाँ पर भी ये इंटरचेंज होगा, अगर यहाँ अप्लाई हो रहा है तो ए तो लिख दिया, और यहाँ भी इंटरचेंज होगा यानी 0 1 0 इधर आएगा और 1 0 0 इधर चला गया। ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने ऑपरेशन लगाया कि मेरी जो थर्ड है ये मैंने ये चेंज किया है यहाँ पे। ठीक है। 1 0 और इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, ट्वाइस ऑफ C1 का, C1 में 2 का मल्टीप्लाई करके C3 से माइनस कर दिया। यहाँ पे मेरा क्या था, इस जगह जो मेरा जो मैट्रिसेस पीछे थी वो थी 2 3 1, फाइन। तो इसको मैंने पहले 0 बनाया। ठीक है। इसको 0 बनाने के लिए 2 में मेरे को इसमें से 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, तो इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो देखिए 2 2 ज़ा 4, तो C1 में C1 जो मेरा था वो था 1 2 1। ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ C1 यानी 2 2 1 ज़ा 2 और 2 में से 2 माइनस किया तो ये आ गया 0, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस 4 यानी -1, 2 1 - 2 दैट विल बी -1, तो ये आ गया मेरा यहाँ पर। तो यही चीज़ इस पर भी अप्लाई करी, इसमें भी मैंने C2 में 2 का मल्टीप्लाई किया और फिर वो C3 में से माइनस कर दिया, तो ये आ गया मेरा इसका मैट्रिसेस का। नेक्स्ट मैंने क्या चेंज किया, यहाँ पर 0 बनाया। देखिए 1 0 0, मैंने कहा ना कोई फॉर्मेट सेम नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है कि आप कौन सा फॉलो करें, जहाँ पे जो बन सकता है आप वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले 0 बनाया मैंने, इस -1 को चेंज किया मैंने, 0 बनाया। तो देखिए C3 में मैंने चेंज करने के लिए इसमें से अगर मैं इसको ट्वाइस इसमें से -1 में मैंने इसको ऐड करती हूँ, -1 + 1 तो ये 0 बन जाएगा इस जगह मेरा। तो मैंने C3 में से C2 को ऐड किया, C3 में से C2 को ऐड किया, इसमें से इसको ऐड किया, तो इसको अगर मैं इसमें से प्लस करूँगी तो 0 आ जाएगा। तो ये 1 0 0 0 0 + 0 0 रहेगा, 1 + -1 0 एंड 3 -1 + 3 दैट विल बी 2। ठीक है। तो ये चीज़ सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देखिए C3 में मैंने C2 को ऐड कर दिया, 0 + 1 1 -2
एंड 0 + 1 1, ये ऐसे कैसे रहा। ध्यान रखिएगा C2 में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ C3 में चेंजेस आएंगे। C2 में मैंने ऐसे कैसे लिखा है, तो ये 1 0 0 बन गया, 0 बन गया। अब यहाँ बनाते हैं 1, तो ये कैसे चल रहा है, इसको यहाँ किया इसने, ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, अब ये सॉल्व किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्व करा, 1 0 0, अब आया मेरा 1, फाइन। अब इसको 1 बनाना है, तो देखिए कैसे बनाया। इस ट्वाइस को मैं इसमें से अगर 2 का मल्टीप्लाई करूं, इसमें से इसको माइनस करूं, 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस करूं, तो यहाँ पे सारे ज़ीरो चेंज हो जाएंगे मेरे। इन ज़ीरो को चेंज नहीं हो तो मैं एक काम करती हूँ, इसमें 2 का डिवाइड कर देती हूँ, ये ज़ीरोज़ चेंज नहीं होंगे। अगर मैंने इसमें से इसको माइनस वगैरह कुछ किया तो मेरे सारे ज़ीरोज़ भी चेंज हो जाएंगे। तो मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि ये ज़ीरो जो मेरे बने हैं उनको मैं चेंज ना करूँ। तो इसमें 2 का डिवाइड कर दूँ, तो नीचे वाले रो में मैंने क्या किया, 2 का डिवाइड कर दिया थर्ड वाले कॉलम में, 2 का डिवाइड कर दिया, तो 0 0 रह गया और ये 2 डिवाइड बाय 2 1 आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने इसे 1/2 और ये -2/2 किया, तो ये -1 आया और ये भी आया 1/2, ठीक है। तो थर्ड कॉलम मेरी आ गई। अब देखिए 1 0 0 0 1 0, अब यहाँ 2 इसने, उसके बाद कौन सा अप्लाई किया, ये 2 वाला, ओके। इस 2 को मैंने क्या बनाया, 0। इस 2 को 0 बनाने के लिए C2 में से 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, यहाँ तो 0 है, ये तो चेंज होगा नहीं 1, क्योंकि 0 × समथिंग विल बी 0, और 1 में से माइनस होगा तो चेंज नहीं होगा। ये चेंज होता है, ये चेंज होता है, तो भी अभी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपन को चेंज करना नहीं अभी। तो इस 2 को 0 बनाया, तो देखिए ट्वाइस ऑफ C2 करके मैंने C1 में से माइनस किया, सेकेंड कॉलम में से 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, तो ये तो 1 ही आएगा। इसमें से 2 1 2 -2 विल बी 0, 3 2 6, 1 - 6 विल बी -5, ओके। तो यहाँ पे भी सेम अप्लाई करके मैंने इसमें से माइनस किया, 2 1 2 -2 1 2 -0 विल बी -2, ये 0 0 ही है, तो ये तो ऐसे कैसे रह गया सेम, ठीक है। अब देखिए इस वाले को मेरे को क्या बनाना है, ये ऐसे 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 और ऐसे, अभी तक तो ये चेंज किया है। इस वाले को मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो अगर मैं इसमें से 5 का पूरे पे डिवाइड करती हूँ, इसमें पूरा 5 का डिवाइड करूँगी तो ये 1 भी चेंज हो जाएगा। इस 0 0 वाले में कुछ करती हूँ, ठीक है, क्योंकि 0 वाले को अगर 1 को करूँगी तो इसमें ये चेंज हो जाएगा। इस 0 वाले में मैं करती हूँ, इसका मैं 5 में मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करती हूँ, तो ये तो 0 0 ही है, तो कुछ चेंज होगा नहीं यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, तो ये मेरा 0 बन जाएगा। तो देखिए 0 0 और यहाँ होगा 5 1 5 + 0। सेम यहाँ पर भी इसमें मैंने क्या किया, थर्ड कॉलम में 5 का मल्टीप्लाई किया, 5/2 -5 और 5/2, उसको फिर मैंने C1 में ऐड किया, तो ये चीज़ ऐड करने पर आई मेरी ये आंसर, देखिए -2 + 5/2, दैट इज़ 2 2 4, -4 + 5 दैट इज़ 1/2, ये आया। ये करा -5 + 1 -4, ये 5/2, 0 + 5/2 इज़ 5/2, ठीक है। तो अब मेरा कितना ऑलमोस्ट बन चुका है, अब मुझे सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है, इसको करना है मेरे को 0 से, तो आप इसको वापस वही चीज़ कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, तो ये चेंज नहीं होंगे और ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे आ गया ये 0। वैसे ही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करी, सेकेंड कॉलम को 3 से थर्ड कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में से माइनस कर दिया, तो थर्ड कॉलम को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और उसको उसमें से माइनस कर, तो ये आ गया मेरा आंसर इसका। तो ये जो अब आ गया, अब मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो इधर जो बनी है मेरी राइट हैंड साइड में जो मैट्रिसेस मेरी आई है, ये मेरी क्या है, A इनवर्स है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन थे थ्रू रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। आप अपने तरीके से रो ऑपरेशन अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, और इनके अलावा भी आपको जो सूटेबल लगता है, जिसको चेंज करना है, आप वैसे चेंज करके भी बना सकते हैं, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देयर इज़ नो फिक्स मेथड कि आपको इसी मेथड से करना है, बट हाँ थोड़ी स्टेप्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 1-2 स्टेप ज़्यादा होकर आपका आंसर सेम आ जाएगा। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 NCERT बुक का, वो बोल रहा है फाइंड P इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट। P हमको गिवन है, तो इसको मैंने रो ऑपरेशन से सॉल्व करके देखिए, चेक करके देखा है। तो P = IP ये लिखा मैंने। अब P की जगह P मैट्रिसेस लिख दिया, I की जगह आइडेंटिटी मैट्रिसेस लगाई, ये 2 × 2 की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 की बनाई है, सेम ऑर्डर की बनाइएगा, और P मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने रो ऑपरेशन, इसको मुझे 1 बनाना है, तो यहाँ पर मैंने 10 का डिवाइड किया, तो फर्स्ट रो में मैंने 10 का डिवाइड किया, तो ये आ गया 1 -1/5 -5 और 1, ठीक है। और यहाँ पर तो 1/10 0 0 1, ये ऐसे कैसे रहेगा,
ठीक है, अब देखिए ये तो बन गया मेरा 1। अब नेक्स्ट वाला मैंने क्या किया, इसको मुझे 0 बनाना था। इसको मुझे 0 बनाने के लिए इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करती हूँ अगर, तो ये आता है -1, 1 - 1 +1 हो जाएगा वो, तो 1। ओके, तो यहाँ 0 बनाना है, तो फर्स्ट रो में मैंने 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, तो ये 5 + 5 0, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा और फिर इसमें ऐड किया, तो 1 - -1 विल बी 0। अब मेरी एक रो पूरी की पूरी 0 आ गई, यानी दोनों ही एलिमेंट्स इसके 0 आ गए। तो मैंने आपको पीछे बताया था, अगर हमारी किसी मैट्रिसेस में किसी कोई भी रो या कोई भी कॉलम सारे एलिमेंट 0 आ जाते हैं तो उसका P इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें मेरे सारे 0 आ गए, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप ये इसको कॉलम ऑपरेशन से चेक करके या किसी और ऑपरेशन से भी चेक करके कर सकते हैं इन ऑपरेशंस के अलावा, और एंड में कहीं ना कहीं आपका आंसर 0, ये सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे किसी भी रो या कॉलम के। ठीक है, तो इसका आप फिर लिखेंगे P इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये थी आपकी मैट्रिसेस की एक्सरसाइज नंबर 3.4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं ए इनवर्स वगैरह निकालने के लिए। तो इसको अच्छे से करिएगा, ध्यान से करिएगा, ऑपरेशंस वगैरह लगाइए, कोशिश करिएगा कि आपके कम से कम स्टेप्स हों, सो दैट आपका ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। और बहुत ईजी है, बस सारे आपको रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।